लेकिन बेईमानी करने वाला, चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाले के पास मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये मेरे पर्सनल नियम है कि मुझे किसके साथ बैठना है और किसके साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठना है। ये नियम मुझे बनाने पड़ेंगे, यदि आप नहीं बनाएंगे। अब जैसे आप लोग हैं, आप किसी से भी बातें करने लग जाते हैं, आपकी पड़ोसन अच्छी है या बुरी है, पड़ोसी अच्छा है या बुरा है, आप राह चलते जरा सा आपको धक्का लग गया ना, आप वहां उस पर गर्म होने लग जाते। क्यों? देख के नहीं चलता, अंधा है? नहीं, आप नियम वाले। नियम ये कहता है कि सबसे बातें नहीं करनी, बातें करो, राम राम सबसे करो, पर क्या बात करें। अब किसी का धक्का लग गया, किसी ने बोल दिया, अब मैं राह पर चल रहा हूं और किसी ने अनिरुद्धाचार्य को गाली दे दी, तो ये मेरा नियम है कि मैं उसकी गाली के बदले उसको गाली नहीं दूंगा, ना मैं उसे कुछ कहूंगा, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, ये मेरा नियम है। आप विश्वास ना हो तो आप देख लेना मुझे गाली, मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी गाली से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मेरा नियम है कि जो मुझे गाली देगा, मुझे क्या करना, आप कम से कम कुछ दे ही रहे हैं, ले तो नहीं रहे हैं, गाली ही दे रहे हैं। अब मैं नियम नहीं बनाऊं तो क्या करूं? आपसे लड़ने लग जाऊं सड़क में, ए जी तुमने गाली क्यों दिया? अरे भाई आप गाली दे रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं देने के लिए, दे दीजिए, हमें क्या करना। आप लोगों के जीवन में नियम नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं, हाँ या ना? हमारा नियम है कि 1 बजते ही हमें आपको कथा सुनानी है, 4 बजे तक सुनानी है, फिर 4 बजे के बाद हमें गौ माता का दर्शन करने जाना है, आप लोगों से मिलना है। नियम है, टाइम टेबल बना हुआ है, इतने बजे खाना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे जागना है, पूरा नियम बना है। 1 दिन 2 दिन में सो सकता है कोई नियम कि आज हम आधा घंटा लेट उठ गए, या आज हम आधा घंटा जल्दी उठ गए, आज हमने जल्दी खा लिया, आज हम लेट खाए, ये कुछ तो हो सकता है जरा ऊपर नीचे। 1 दिन होगा, 2 दिन, रेगुलर नहीं हो सकता, ये नियम है। आप लोगों के जीवन में क्या है? कोई नियम नहीं, कभी भी सो रहे हैं, 12 बजे तक जाग रहे हैं और 10 बजे तक सो रहे हैं। देखो जी, एक बात बताएं, क्या जानवरों में कोई नियम होता है? हाँ या ना? जानवरों में उनके रूल्स होते होंगे, कोई वो फॉलो करते हैं, कुछ जानवर करते हैं। जानवरों में कोई विशेष नियम नहीं देखे गए, पर हम इंसानों में नियम है। और जो इंसान के जीवन में कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। बिना रूल्स का जानवर ही होता है ना। भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए, ये बिना रूल्स की भैंस है, कहीं भी खड़ी होकर पगराती है, हाँ या ना? कोई रूल्स नहीं है उसकी, कोई रूल नहीं है ना। आपके जीवन में रूल है, नियम है, तो आपको किससे चलना है? सिस्टम से, नियम से। और सिस्टम बनाएगा कौन? आपके रूल्स कौन तय करेंगे? आप खुद। मेरे रूल्स मैंने बनाए, मेरा उठने का नियम मैंने बनाया, मेरे सोने का नियम मैंने बनाया, मेरे खाने में क्या खाऊंगा वो भी नियम मैंने बनाया, मैंने तय किया कि मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा। मेरे सामने 56 भोग है, जलेबी है, रसमलाई है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, गुजिया है, सब्जी है, दाल है, चावल है, सब कुछ है, लेकिन मैं तय करूंगा कि इनमें से मुझे क्या खाना है। और मैं तय किस हिसाब से करूंगा कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या सही है इनमें। ना तो रसगुल्ला सही है, ना तो गुलाब जामुन सही है, ना तो जलेबी सही है, ना तो फला। मेरे लिए सही क्या है? अंकुरित चना, अंकुरित दाल। 56 भोग होगा, उसमें यदि अंकुरित अनाज होगा तो मैं वो उठा के खाऊंगा, ना कि मैं जलेबी खाऊंगा, ना कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये क्या होता है? नियम। अब आप लोगों के सामने कुछ भी आ जाए ना, आओ टूट पड़ते हैं बिना नियम के। कोई नियम नहीं है आपका, कुछ भी बातें करते आप लोग ना, बातें करते हैं, कुछ भी बातें कर, नियम बनाओ, ये बातें करेंगे जो बातें हमारे से रिलेट होती हैं, जिससे हमें कोई लाभ है, हम वो बातें करें ना। हम ओबामा की बातें क्यों करें? अब चलो भाई, क्या ओबामा का कितनी पत्नियां, ओबामा की कितने बच्चे, कहां रहता है ओबामा, क्या करना ओबामा से? आप लोग वो बातें करते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना। बातें करनी है तो महाराणा प्रताप की बात करो। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, कितने दिन उन्होंने शासन किया, उनके शासन में वो उन्होंने कैसे शासन किया, क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था, जानो, इतिहास को जानो, टटोलो, कुछ सीखने को मिलेगा।
झांसी की रानी ने क्या अच्छा किया, पृथ्वीराज ने क्या अच्छा किया, मीरा ने क्या अच्छा किया, राम जी ने क्या अच्छा किया। जानो, अच्छी चीजें ग्रहण करो। शिवाजी ने क्या अच्छा किया, जीजाबाई ने, शिवाजी की मां जीजाबाई, जीजाबाई से क्या ग्रहण। ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, आप जीजाबाई का इतिहास जरूर पढ़ो। जीजाबाई के कारण उनका बेटा शिवाजी हुआ। मां ने संस्कार ना दिए होते तो वो ना होता। तो जीजाबाई का बहुत बड़ा, उनकी मां का नाम जीजाबाई है, शिवाजी की मां का। तो जीजाबाई के बारे में, अब आप किसके बारे में, वो पड़ोसन ऐसी है। हाँ, पड़ोसन पड़ोसन पड़ोसन, क्या करना तुम्हें पड़ोसन से, समय ही तो गवा रहे हो। समझदार लोगों के लक्षण ये नहीं है कि तुम दुनिया के बारे में बात करो, तुम्हें बात करनी है इतिहास की बातें करो, शास्त्रों की बातें करो, अच्छी बातें करो जिनसे आपका लाभ है। आप मुझे बताइए कि आप जो बातें करते हैं उनसे आपका कोई लाभ है। आप बिजनेस की बातें करो, व्यापार की बातें करो, अपनी तरक्की की बातें करो, अपने उत्थान की बातें करो, लेकिन आप बातें किसकी करते हैं कि वो बहुत आगे जा रहा है, उसे कैसे पीछे किया जाए, वो बहुत तरक्की कर गया, उसे कैसे पीछे किया जाए, हमारा पड़ोसी बहुत तरक्की कर गया, कैसे। आप इन बातों से क्या होगा, आप किसी को पीछे क्यों करना चाहते हैं। आप अपनी दौड़ इतनी बढ़ाओ, अपनी स्पीड इतनी बढ़ाओ कि आप सबसे आगे हो जाएं, आपको किसी को पीछे नहीं करना। बताइए क्या सही है। महाराणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में बात होनी चाहिए कि पड़ोसी पड़ोसन के बारे में बात होनी चाहिए, बताओ। ध्रुव प्रहलाद के बारे में बात होनी चाहिए कि आपके देवरानी जेठानी के बारे में, बोलो। और आप लोग सच्ची बताना, आप लोग जो भी बातें करती हो या करते हो, दोनों से सवाल, स्त्री पुरुष, उन बातों में कितनी बातें आपके हित की होती हैं। आपने 100 बातें की तो उनमें आपकी शायद एक बात हित की हो, 99 बातें व्यर्थ की, जिनका कोई लेना देना नहीं, फिजूल की बातें चलती। अरे पति पत्नी भी तुम बैठो ना तो अच्छी बातें किया करो जिससे लाभ हो। अब कई बार पति पत्नी बातें करते करते लड़ने लग जाते हैं, ना सिर ना पांव, बात शुरू हुई थी कहीं से और जाके ढिसुम ढिसुम में उसने उसके बाल बगड़ के दिया, दो उसने उसको मारा, ढिसुम दोनों हॉस्पिटल में। कई बार आप बातें करते करते लड़ने लग जाते हैं। हाँ या ना, बात तो हुई थी बिल्कुल प्यार, हंसते हंसते आपस में बात चालू, लेकिन वो झगड़े में बदल जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं। तो ये समझदारी है या बेवकूफी है। और आप लोग ये बेवकूफी रोज करते हैं। आज से नियम, आज से क्या नियम, किस में रहेंगे, किसका नियम, खुद का नियम। खुद नियम बनाओ, खुद फॉलो करो। खुद नियम बनाओ, खुद के लिए बनाओ, खुद अमल करो, खुद उस नियम पर चलो। मेरा नियम है कि मैं भगवान जी की, मेरा नियम है रोज हवन करूंगा, हवन हवन करूंगा, मतलब नियम है, मैं करूंगा, उसके बिना भोजन नहीं करूंगा। नियम मतलब नियम। कितना भी लेट हो जाए, कितना भी भूख लगी हो, पर बिना नियम के भोजन नहीं। नियम मतलब नियम। अच्छे नियम बनाओ। नियम बनाओ कि रोज भगवान का दर्शन करेंगे, नियम बनाओ कि रोज कीर्तन करेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। दुनिया कहीं चली जाए, उलट पलट हो जाए, पर अपने नियम का पक्का, अपने सिद्धांतों का पक्का बनो। बनोगे? यदि जीवन में सुखी होना चाहते हो तो नियमावली बनाओ, और यूं ही कुत्तों बिल्लियों की तरह जीना है तो फिर आपका जो है ठीक है। आप बीमार पड़ जाते हैं इसलिए क्योंकि खाने का नियम नहीं है, क्योंकि सोने और जागने का नियम नहीं है। आप लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं क्योंकि आपके पास बोलने का नियम नहीं है। आपका नुकसान हो जाता है क्योंकि आपके पास बिजनेस के नियम नहीं है, धन के नियम नहीं है कि धन कैसे कमाना चाहिए, नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है। और याद रखना, हर चीज के नियम होते हैं। बिजनेस करना है उसका भी नियम है, पैसा का, खेती करना है तो उसका भी नियम है। खेती करना है इसका मतलब ये नहीं कि खेत में कभी भी आप बो देंगे ना, बोने का नियम है कि जब खेत उस लायक बना, किसान पहले खेत को लायक बनाता है, जब उस लायक होगा तब बीज बोएगा, तब फसल होगी। गलत टाइम पर फसल बोई तो फसल खत्म हो जाएगी। हाँ या ना? किसानी का भी नियम होता है।
सीजन होता है, समय होता है। अब सर्दी आ गई, अब कोई धान बोए तो धान नहीं होगी। अब ये गेहूं का सीजन है, ये चने का सीजन है, ये धान का सीजन नहीं है। तो मतलब नियम है ना, मतलब प्रकृति भी तो ये नियम से चल रही है। आम का पेड़ लगाया कभी भी आपने, पानी खाद का कभी भी डाली, पर उसका फल उसके समय पर लगेगा, उसका जब सीजन आएगा तब लगेगा, हाँ या ना? चाहे जब नहीं फल लग जाएगा। तो प्रकृति नियम से चल रही है। कुछ सीजनी होते हैं, सीजन में ही होगा, बिना सीजन क्या वो नहीं होगा। सड़क के किनारे आपने ध्यान दिया हो, कितना भी पानी बरस जाए सर्दियों में कितना भी पानी बरस जाए, अप्रैल में कितना भी पानी बरस जाए, लेकिन सड़क के किनारे जो बरसाती घास होती है वो बरसात में ही होती है। अन्य सीजन पर कितना भी पानी बरस जाए, आप कितना भी पाइप से उसे गीला कर दो, लेकिन उसमें जो अंकुर लगेगा वो बारिश में ही लगेगा, हाँ या ना? क्यों जी, सही है? तो प्रकृति किससे चल रही है? जोर से। नियम ऐसा है कि कद्दू के बीज से कद्दू का ही फल होगा, आम नहीं हो सकता, और आम के बीज से आम ही होगा। नियम देखो, शेर रोटी नहीं खा सकता, शेर, जोर से, शेर रोटी नहीं खा सकता, शेर चारा नहीं खा सकता, और गाय का नियम है कि वो मांस नहीं खा सकती। और जानवर भी अपने सिद्धांत पर फॉलो कर रहे हैं, अपने नियम को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक इंसान है कि तुम्हारे लिए बनी तो रोटी थी, पर तुम मांस खाने लग गए, तुम्हारा कोई नियम नहीं है। जानवरों से बदतर स्थिति किसी की है तो आज इंसानों की है, कि जानवरों का नियम देख लो ना। बकरी को आप मांस डालकर देखना खाए तो बताओ, बकरी को अंडा डालकर देखना खाए तो बताओ, भैंस को आप मछली डालकर देखना खाए तो बताओ। नियम जानवरों के नियम है। भैंस का नियम है कि वो रोटी खाएगी, वो चारा खाएगी, वो दलिया खाएगी, वो खली खाएगी, पर मांस नहीं खाएगी। नियम है या नहीं? बोलो हाँ या ना? भैंस का नियम है, चारा खाएगी। वो बकरी का नियम है, पत्ती खाएगी। वो गाय का नियम है, चारा खाएगी। शेर का नियम है, वो मांस खाएगा, वो चारा, भूखा मर जाएगा शेर, पर चारा नहीं खाएगा, हाँ या ना? जबकि दोनों जंगल में रहते हैं। हिरण भी जंगल में है घास खाने वाला, और शेर भी जंगल में है मांस खाने वाला, लेकिन एक दूसरे का भोजन नहीं करते, वो अपना अपना करते। लेकिन आप हैं कि आप दोनों खाते हैं। अब बताओ, कोई नियम है? कैसे इंसान हो? नियम नहीं। आज से नियम, रात को सोने के पहले नियम बनाओ कि कम से कम भगवान को याद करते करते 108 बार भगवान का नाम लेंगे। श्रीमन्नारायण, हे श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, हे प्रभु मैं आपके चरणों से कभी दूर ना हो जाऊं, ऐसे प्रार्थना करो। हे श्रीमन्नारायण, ऐसे बोलो 108 बार, हे श्रीमन्नारायण, हे श्रीमन्नारायण, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, जैसा हूँ आपका हूँ, आपकी हूँ। ऐसा नियम बनाओ कि 100 बार बोलेंगे कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, हे प्रभु मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा बोल के फिर भगवान, नियम बनाओ कि भगवान का चिंतन करके ही सोएंगे। नियम बनाओ, नियम बनाओ कि जागते ही सबसे पहले दोनों हाथों का मंथन करेंगे, फिर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम कर, श्लोक पढ़ेंगे। नियम बनाओ कि पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करोगे, फिर नियम बनाओ कि प्रणाम करने के बाद बिस्तर पर बैठे बैठे ही 2 मिनट के लिए भगवान का स्मरण करेंगे। हे नाथ, आपने आज की सुबह दी, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे वचन से कभी किसी का दिल ना दुखे, कोई अपराध ना बने। नियम बनाओ कि सबसे पहले जागते ही पहले उस परमात्मा को याद करेंगे, उस श्याम सुंदर को, श्रीमन्नारायण को याद करेंगे, जिसने आपको ये जीवन दिया है, जिसने माँ के पेट में आपकी रचना की, आपकी आंखें कान सही जगह लगाया और आपको स्वस्थ शरीर दिया, लंगड़ा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, काना नहीं बनाया। तो जिसने आपको सब दिया है, एक बार धन्यवाद तो बनता है जागते। नियम बनाओ कि उसका पहले धन्यवाद दोगे। सवेरे जाग कर 1 लोटा पानी पियो। नियम बनाओ कि रोज जागने के बाद पहले 1 लोटा, ये आपका स्वास्थ्य चालू हो गया। अब 1 लोटा पानी पियोगे। नियम बनाओ, नियम बनाओ कि 1 लोटा पानी पीकर 100 कदम चलोगे। 100 कदम चल करके फिर शौच करने जाओगे। शौच करने के बाद नियम बनाओ कि नहाओगे। शौच के बाद क्या नियम बनाओ
नहाओगे, शौच के बाद स्त्री पुरुष दोनों को नहाना चाहिए, बिना नहाए शुद्धि नहीं होती। और लघुशंका करने गए हो तो नियम बनाओ कि 4 कुल्ला करेंगे और हाथ पांव धोलेंगे, तब लघुशंका से शुद्धि होती है। नियम बनाओ, शौच के बाद नहाओगे, नहा के 1 लोटा जल लो और नियम बनाओ कि सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय। नियम बनाओ। फिर नियम बनाओ कि आपके घर में गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो आप थोड़ा कभी पत्नी और कभी पति, कभी दोनों, उनकी पूजा करो, नहलाओ भगवान को, श्रृंगार करो, उनको तुलसी चढ़ाओ, चंदन लगाओ। और फिर आप नियम बनाओ कि भगवान को चंदन लगाकर थोड़ा आप भी चंदन लगाया करो माथे पर। तिलक लगाना चाहिए। मुसलमान हमेशा टोपी लगाते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है टोपी लगाने में, लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म आती है। और आप कहते हो कि हम हिंदू हैं। हिंदू हो तो तिलक लगाने में शर्म कैसी, शिखा रखने में शर्म कैसी, धोती कुर्ता पहनने में शर्म कैसी। नियम बनाओ कि तिलक लगाएंगे, नियम बनाओ कि भोग लगाकर ही खाएंगे। ट्रेन पर हो तो आपके सामने यदि बिस्किट भी है तो भाव ऐसा करो कि हे प्रभु स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार। और अपने पास तुलसी सदा रखो, गले में तुलसी पहनने का नियम रखो। और जो भी खाओ, जैसे आप ट्रेन पर हैं और वहां भगवान जी नहीं है अर्थात भोग लगाने के लिए, तो आपने माना कि ये आपने कोई पकवान ट्रेन में समोसे लिए, पकौड़ा लिया, माना कि ये समोसा है, आपने लिया, तो आपके गले में जो तुलसी की माला होगी, पहले उस तुलसी से इस पकौड़े को स्पर्श कराओ। संतों के गले में माला होती है और संत पानी भी पीते हैं ना, तो पहले तुलसी की माला से पानी को टच कर लेते हैं, शुद्धि हो जाती है। खाना पीना को टच कर लेते हैं ऐसे तुलसी से, शुद्धि हो जाए। हम लोग इतना गटर माला क्यों पहन के रखते हैं? इसलिए कि कहीं ना मिला नियम वगैरह करने का तो इसी से काम चला लेते हैं। तुलसी सब जगह नहीं मिलती ना। अब ट्रेन में कहां तुलसी धरी है, तो अपनी तुलसी ये स्पर्श कराओ और ऐसे स्पर्श करा के ऐसे करो। जो भी आप लिए हैं, समोसा लिए हैं, नमकीन लिए हैं, मिठाई लिए, तो ऐसे स्पर्श कराओ तुलसी और स्पर्श करा के ऐसे भाव बनाओ, हे प्रभु स्वीकार कीजिए, ऐसा भाव। ट्रेन पर ही, आप ट्रेन पर है ना, ट्रेन पर ही समोसा खाने का मन है तो तुलसी का स्पर्श कराया, अब भाव बनाओ, हे श्याम सुंदर भोग लगाइए। लग गया भोग, भगवान को स्मरण कर लिया, लग गया वो, अब आप खाओ, वो प्रसाद है। नियम, ये नियम है। और नियम नहीं है तो नियम बिना सब अधूरा। बहुत बड़े नियम नहीं है तो ऐसा नियम होना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन धोती कुर्ता पहनने का संडे के संडे नियम रखो। पत्नी के साथ पिक्चर देखने जाते हो, आपका ये नियम है, तो एक बार बच्चों के साथ, पत्नी के साथ वृंदावन आने का भी नियम लो कि भाई साल में 1 बार तो वृंदावन चलेंगे, 6 महीने में 1 बार तो वृंदावन चलेंगे, या महीने में 1 बार तो वृंदावन चलेंगे। ये नियम लो। एक बार नियम लो कि चलो भागवत सुनेंगे, वृंदावन चलेंगे, 7 दिन भागवत सुनेंगे बैठकर, पति पत्नी बेटा बेटी सब। नियम बनाओ कि एक बार आओ भागवत सुनो। और घर पर भी नियम बनाओ कि आधा घंटा रोज कथा सुना करेंगे, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, टीवी पर सत्संग करेंगे। कहीं भी रहो सत्संग का नियम बनाओ। तो जीवन को सुखमय बनाना है तो नियम बनाओ। तो हमारी भैया श्री प्रदीप जी क्या करेंगे? अब नियम बनाएंगे। आप क्या करेंगे जी? नियम बनाएंगे। और बहन साधना जी क्या करेंगी? नियम। आराधना जी क्या करेंगी? और करुणा जी क्या करेंगी? नियम बनाएंगे। आपके ना खाने का नियम नहीं है, करुणा जी का खाने का नियम नहीं है आपका, नहीं ना। इसलिए देखो, नियम ना होने से उसका परिणाम यह है कि आपका वजन ज्यादा है। नहीं, आप इसे अन्यथा ना लीजिएगा, मैं आपके हित की बात कर रहा हूं। यदि आपने नियम बनाया होता कि हमें ये ही खाना है और इतना ही खाना है और इतना टाइम पे खाना है, तो आपके शरीर पर अन्न का कभी गलत प्रभाव ना पड़ता। ये अन्न का गलत प्रभाव पड़ गया। शरीर का मोटा हो जाना मतलब ये है कि हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं। शरीर का मोटा होना हम मतलब किसकी तरफ जा रहे हैं? बीमारी की तरफ। और आपको बीमार नहीं होना, और बीमार नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाने के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा नियम फॉलो करना पड़ेगा? आपको क्या खाना है? सलाद ज्यादा खानी है, दाल ज्यादा पीनी है, सब्जी ज्यादा खानी है, रोटी चावल कम, समोसा रसगुल्ला कम। आपको खाने पर ध्यान, नियम बना लो, आप फिट हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। वरना आपका नियम बिगड़ा तो आपका शरीर बिगड़ेगा, शरीर बिगड़ेगा तो बीमारी बनेगी, और बीमारी आपको कष्ट देंगी, तकलीफ देंगी।
और ये सबके साथ है, मेरे साथ भी। मेरा तो बैठने का काम ज्यादा है, लेकिन मैं खाने पर कंट्रोल करता हूं। खाने पर मेरा कंट्रोल है। मेरा वजन 70 किलो से 1 किलो भी ऊपर चला जाए तो मैं खाने को कंट्रोल कर लेता हूं। एक बार ही खाता हूं 24 घंटे में, एक बार खाता हूं। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाने से, एक बात बताएं, हमारे शरीर को इतनी जरूरत होती ही नहीं है जितना हम उसे देते हैं। आपके शरीर को आपकी जरूरत से ज्यादा चीजें मिल जाएंगी तो शरीर मांस बढ़ाना, चर्बी बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। शरीर क्या, भोजन से क्या, हमें 2 रोटी की जरूरत है तो हमने 2 खा ली। अब 4 रोटी हमने खा ली तो 2 की जरूरत तो थी, तो 2 से शरीर की पूर्ति हो गई। पर जो 2 एक्स्ट्रा खाई, वो 2 रोटी क्या करती है कि आपके शरीर में चर्बी बढ़ाना स्टार्ट करती है, क्योंकि वो 2 रोटी अंदर तो चली गई। अब उसका अंदर कोई काम तो था नहीं, क्योंकि काम तो 2 रोटी का था, तो 2 तो खा ली, और आपने 2 की ज्यादा 2 और खा ली, तो वो 2 रोटी क्या करेगी फिर आपको, या फिर इतना काम हो कि वो रोटी काम में पचे। अब काम इतना है नहीं, शरीर को इतना काम देते नहीं है। पहले के लोग तो 12-12 रोटी खाते थे, हाँ या ना, और रोटी खाते थे, काम भी करते थे, मोटे नहीं होते थे, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती थी। जितना खाओ उतना लगाओ, यदि नहीं लगी, बर्न नहीं हुई एनर्जी, तो वो आपके शरीर में फैट बढ़ाने का काम करती है। ये सिंपल फंडा है साइंस का, डॉक्टरों का, आध्यात्म का, सबका यही फंडा है, हाँ या ना। इसलिए देखो, नियम पर चलना पड़ेगा। नियम क्या है कि आपके शरीर की जितनी जरूरत है वो दो, और क्या दो, शक्कर कम दो, गुड़ ज्यादा दो, नमक कम दो, सेंधा नमक ज्यादा दो, सफेद नमक कम दो, सेंधा नमक, मतलब है वही आसपास, लेकिन फायदे नुकसान बहुत बड़े बड़े हैं। सफेद नमक के बहुत बड़े नुकसान हैं, शक्कर के बहुत बड़े नुकसान हैं, पर गुड़ के बहुत बड़े फायदे हैं, सेंधा नमक के बहुत बड़े फायदे हैं। तो आपको जरा सा बदलाव करना है, नियम। मैं हमेशा 12 महीने सेंधा नमक का प्रयोग करता हूं, 12 महीने। मैं हमेशा 12 महीने गुड़ का प्रयोग करता हूं। गुड़ खाता हूं मैं भोजन के बाद, इतना सा गुड़ मैं जरूर खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो मैं उठता ही नहीं है। 2 लाख की जहां से हो, नहीं है तो बाजार जाओ लेके आओ। नियम मतलब नियम, मतलब व्यवस्थाएं करके चलो। कभी नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं कि नियम पक्का हो। गुड़ बहुत अच्छा है, भोजन के बाद गुड़ खाओगे ना तो खाया हुआ भोजन पच जाएगा तरीके से। गर्मी आए तो छाछ पीने का नियम बनाओ। भोजन करेंगे 1 गिलास बढ़िया छाछ पिएंगे, छाछ भी बढ़िया लाभदायक है। लस्सी पीने का नियम बनाओ। पिज्जा बर्गर का नियम ना बना लेना। अब ये हानिकारक हैं चीजें, लेकिन आप वो चीजें खाते हैं जो हानिकारक। आप खाते हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन बोलते हैं, चाउमीन, आऊ माऊ चाऊ। आप खाते हो चाउमीन? मैगी खाते हो? हा? ये सब चीजें फायदेमंद नहीं है। मैगी वैगी जो भी आप खाते हो उल्टा सीधा। फायदेमंद क्या है? शुद्ध अंकुरित अनाज, शुद्ध बढ़िया रोटी, बढ़िया सी दाल। दाल भी कुकर वाली नहीं, बढ़िया तपेली वाली, पीतल के बर्तन में दाल बने। आप लोग आलसी हो गए हैं, जल्दी सीटी आएगी जल्दी बन जाएगा। जल्दी के चक्कर में दाल बनती नहीं है, दाल मर जाती है। कुकर सीटी मार मार के मार देता है उसे। दाल नियम होता है, भोजन वही करना चाहिए जिसमें पानी, जिसमें हवा और धूप लगी हो। धूप और हवा का संबंध बना रहे। आप बताओ ना, यदि दीपक आप जलाओगे और दीपक को चारों तरफ से कांच से ढक दोगे तो दीपक जलेगा कि बुझ जाएगा? जोर से, जोर से। दीपक को जलने के लिए, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये भैया को जगाओ। राम राम मैया। अच्छे नहीं, ऐसे नहीं जगाओ। मैया, मैया राम राम। अब मैं ये जाके नहीं, हम सो थोड़ी रहे, हम तो ध्यान में थे। हाँ। मैया जागो मेरी माँ। तो आज से क्या बनाएंगे आप लोग? नियम, खाने का, उठने का, बैठने का, बोलने का। चलो
राजा परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? कितने दिन का? 7 दिन में मर जाएंगे। अच्छा, राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए थे? ये मैया बताएंगी, कल सुन रही थी मैया। कलयुग के कितने कमरे हैं? 4। कौन कौन से? एक कान, हाँ, एक आंख, और कलयुग 4 जगह रहता, नहीं 5 जगह, 5 भी बताएंगे। पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ, कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम, जुआ ना खेलना आप लोग, खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। आप तो नहीं खेलते जुआ मोबाइल पर? वो रमी अम्मी तो नहीं खेलते? आप लोग खेलते हैं? ताश मास आप खेलते हो? दादाजी आप ताश खेलते हो? वो दादाजी पूछो जरा उनसे, आप ताश खेलते हो? ताश पत्ते दादाजी खेलते हैं? नहीं। गांव में बूढ़े बूढ़े लोग ताश खेलते रहते हैं, एक्सपायरी डेट वाले। बेचारे वो भी सोचते हैं घर में रहेंगे तो बहू अभी पोता ला के रख देगी, गोदा पोता खिलाओ, उसकी नाक साफ करो, इसलिए भाग जाते हैं, चलो जुआ ही खेलेंगे। वो बचने के लिए भागते हैं। बूढ़ों का क्या काम? घर में रहो तो पोता पोती खिलाओ। वैसे एक बात बताएं, ये बुढ़ापा जो है अच्छा है। ये बुढ़ापे में ना जिम्मेदारियां कम कर लेनी चाहिए, सब बच्चों को दे देनी चाहिए जिम्मेदारियां, और अपना शांत चित्त से अब बुढ़ापे में भगवान के चरणों में पूरा जीवन अब समर्पित कर देना चाहिए। भगवान में लगाओ। बुढ़ापे में तो देखो भक्ति का दीपक कम से कम जले। लेकिन आजकल कुछ बूढ़े ऐसे हैं कि बुढ़ापे में भी वो भगवान में मन नहीं लगता। बुढ़ापे, मैंने एक दिन बोला था, बुढ़ापे में मन ज्यादा परेशान करता है। इसलिए देखो, सुबह होती है, दोपहर होती है, और फिर क्या हो जाती है? जोर से शाम। सुबह, दोपहर और जोर से दोहराओ, सुबह दोपहर, सब बोलो, सुबह दोपहर 3 है, सुबह दोपहर शाम 3, यहां भी 3 है। लड़कपन जवानी और लड़कपन है सुबह, जवानी है दोपहर, और बुढ़ापा है शाम। जिनका बुढ़ापा आ गया है समझ लो कि ये जिंदगी की शाम आ गई है। कभी भी रात आ जाएगी, रात मीन्स मृत्यु, कभी भी मृत्यु आ जाएगी। इसलिए बुढ़ापा है, ये जीवन की शाम है। और एक बात बताओ, आप लोग घर में दिया बत्ती कब करते हैं? सुबह को, दोपहर को, या शाम को? जोर से। घर में दिया बत्ती शाम को। सुबह ना करो चलेगा, दोपहर को ना करो चलेगा, शाम को करना पड़ेगा। शाम को दीपक जलाना अनिवार्य है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। अरे सुबह नहीं जलाया, दोपहर को नहीं जलाया, कम से कम शाम को तो जला। और शाम को नहीं जलाएगा तो कब जलाएगा? तो लड़कपन में भक्ति का दिया नहीं जलाया, जवानी में भक्ति का दिया नहीं जलाया, अरे अब तो बुढ़ापे में भक्ति का दिया जला लो। अब नहीं तो कब? ये बुढ़ापा है साहब। अब इसके बाद सीधा रात्रि होने वाली है, शाम है ना, और शाम के बाद तुरंत क्या आएगी? रात, काली अंधियारी रात, मृत्यु, यमराज पकड़ के ले जाएंगे, चलो टाइम पूरा। इसलिए यमराज आए, यमदूत आए, उसके पहले प्रेम का, भक्ति का दीपक जला लेना। जहां प्रेम और भक्ति का दीपक होता है उस प्रकाश के आगे यमराज कभी नहीं आते, यमदूत कभी नहीं आते। उनके लिए भगवान के पार्षद आते हैं, चलो जी तुम भगवत धाम के अधिकारी हो, क्योंकि तुमने भक्ति का दीपक जलाया है। राम नाम मणि दीप धरूं, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम का दीपक, राम नाम के दीपक को मन में तू कब जलाएगा? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, और निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु। तो आप भी अपना मन को धुल लो, साफ सुथरा। आप लोगों का शरीर बड़ा साफ सुथरा होता है, परफ्यूम डाल के महकते रहते हो।
लेकिन मन में कितनी गंदगी है। कभी आप अपने आप को झांक कर देखिएगा, आपके मन से दुर्गंध निकल रही है। कितना गलत विचार है आपका मन, कितना गंदा है। कहां कहां जाता है आपका मन, कहां कहां नहीं जाता, देख लो। आप परेशान किससे हैं? आप मन से परेशान हैं, इसलिए मन से कहो रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। हाँ, परीक्षित, कलयुग को रहने के जुआ, शराब, चरित्रहीनता, मांस और बेईमानी से कमाया गया धन, ये सब कुछ दिया परीक्षित जी ने रहने को। तो कलयुग हर बुरी जगह पर रहता है, इसलिए हर बुरी जगह से बचो। सुखदेव भगवान ने कहा कि ज्यादा हाय हाय संग्रह परिग्रह में ना पड़ो, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया की उपासना करे। जीवन तो सांस्त लोहार की झुकनी भी लेती है। तरवह किम न जीवंती भस्रः किम न स्वसंतुतः, न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। जीवन उम्र तो पशु पक्षियों की भी होती है, पर वही उम्र सार्थक है जो उम्र भगवत चिंतन में जाए। सुखदेव जी ने प्रणाम किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। उन पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया सुखदेव भगवान ने, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। जब भगवान नारायण ने सृष्टि उत्पन्न की, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, तो अभिमान ना हो इसलिए चतुश्लोकी भागवत सुनाइए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्परम, पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्परम, पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों की ही व्याख्या व्यास जी ने की। 18,000 श्लोक, 10 लक्षणों का वर्णन भागवत जी में। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया, मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होती, मनवंतरेशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, सबका वर्णन हुआ। भगवान की कृपा करुणा का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया कि भगवान जब शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन के यहाँ गए, पर दुर्योधन ने भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और भगवान ने कहा कि तुमने हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो हम भी तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। और भगवान दुर्योधन की मेवा त्याग कर कहाँ गए थे? बताओ, भगवान किनके यहाँ गए थे? दुर्योधन की मेवा त्याग करिए। भाई भैया बताएंगे, नहीं मालूम? आप बताओ भैया, आप कहाँ क्या कहाँ गए थे? विदुर जी क्या? फिर विदुर जी ने क्या खिलाया भगवान को? चावल। विदुर जी ने चावल खिलाया। कैसे? खिचड़ी वाले चावल, खीर बना के खीर खिलाई कि खिचड़ी? चावल में क्या मतलब? खीर बनाई चावल की, दाल भी थी। हा? क्या? साग। कौन सी साग? हा? तो विदुर जी ने खिलाई थी साग के, विदुरानी ने खिलाई थी। हाँ, विदुर नहीं घर थे, थी विदुरानी। आज उनके जीवन की हो रही सराहना, आज हरि आए विदुर घर पाहुणा। आज हरि आए विदुर घर पाहुणा। पाहुणा मतलब पहुना, गांव में बोलते हैं पहुना आए हैं। पहुना जानते हो? मेहमान को पहुना बोलते हैं। पाहुणा गांव की भाषा है, शुद्ध गांव की। आज हरि आए विदुर घर पाहुणा मतलब पहुना। गांव में भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं पहुना आ गए भैया। पहुना मतलब मेहमान। हमारे घर तो पहुना है मतलब मेहमान है। आज हरि आए, आज हरि आए विदुरे घर पाहुणा। विदुर नहीं घर थी विदुरानी,
विदुरे घर नहीं घर थी विदुरानी, है ना। तो विदुर जी उस समय नहीं थे, तो आज हरि आए विदुर घर। आप लोग भी सुना करो चर्चाओं को। विदुर नहीं घर मैं विदुरानी, आवत देख सारंग प्राणी। फूली अंग जिमावे फूली अंग समावे न चिंता, भोजन कहाँ जीवावणा, आज हरि आए विदुर घर पाऊं। भगवान गए थे तब विदुरानी ने, विदुर जी गए बाजार कि चलो कुछ ले आवे, और अकेली विदुरानी थी तो भगवान के लिए वो आंगन लीप रही थी साफ सुथरा। आए भगवान को देखती रही टुकुर टुकुर, कहाँ बिठाएं, तो चौकी पर बिठाया। भगवान से कहा प्रभु, भगवान ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए हुए क्यों दो। काकी जी बोली लाला अभी तो कछु ना है, मैं साग बनाऊं तो साग खाई लियो ना मैया, रुको ना जाए तो क्या लाएं। तो बगीचे से पके पके केला तोड़ कर ले आई, और भाव में ऐसी डूब गई कि केला का छिलका तो छील कर फल तो फेंकने लग गई, और केले का क्या खिलावे लग गई, छिलका खवा रही हैं। और भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं, छिलके खा रहे हैं भगवान। अब देखो जगत का पालनहार जो 56 भोग छोड़ के आया है दुर्योधन का, वो जगत के पालनहार आज क्या खा रहे हैं, क्यों खाए बताओ। भगवान छिलका खाते हैं क्या, क्यों खाए छिलका, क्योंकि विदुरानी को पता ही नहीं था कि मैं क्या खिला रही हूं। वो तो ये भाव से खिला रही है कि ये फल है, इसलिए भगवान ने ये नहीं देखा कि ये फल है कि छिलका है, भगवान ने ये देखा कि भक्त के भाव में क्या है, उस भाव को ग्रहण किया, इसलिए भावग्राही जनार्दन। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये छिलका है या फल है, भगवान तो ये टटोल रहे थे कि इस समय विदुरानी किस भाव में डूबी हैं, और वो इस भाव में डूबी थी कि मेरे घर भगवान आए मैं अच्छे से अच्छा खिलाऊं, और वो भाव में डूब गई, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं छिलका खिला रही हूं। मतलब भगवान के प्रेम में ऐसे खो जाओ पता ना रहे कि क्या हो रहा। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम प्रेम। क्या है इसका नाम, प्रेम। प्रेम है ये। श्री विदुरानी भगवान को छिलका खिला रही, तब तक साग भी खवाई, भतुए की साग खवाया। और क्या रहा अब खाने पीने को, विदुर जी आए 56 भोग लेकर, ये खाओ। भगवान ने खाते हुए कहा काका जी जो स्वाद इन छिलकों में आया वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। ऐसे विदुर जी जो भगवान को छिलकों का भोग लगाते हैं, ऐसे विदुर जी जब भगवान परम धाम को गए और सुना कि भगवान चले गए, बहुत रोए विदुर जी। और विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी के पास जाकर के पूछा कि प्रभु ये बताओ, श्री ये रबड़ी है तो गुड़ क्यों खाना, ये कहावत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रबड़ी खाएं और गुड़ ना खाएं, ये कहावत है। स्वाद के लिए तो रबड़ी अच्छी है पर स्वास्थ्य के लिए गुड़ अच्छा है, तो आपको तो गुड़ ही खाना है, पर कहावत कही जाती है। तो श्री विदुर जी महाराज ने भगवान से, विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, क्या जरूरत थी भगवान को अवतार लेने की, क्या जरूरत थी अवतार लेने की। भगवान ने अवतार इसलिए लिया कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। प्रिय भक्तों, भगवान कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर आए। एक बार भगवान का मन हुआ कि सृष्टि की जाए, तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हुआ। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की। पहली सृष्टि महातत्व की, फिर अहंकार की, फिर भूत सर्ग की, इंद्रियों की, मन की, छठी अविद्या की, 7वीं वृक्षों की, 8वीं पशु पक्षियों की, 9वीं मनुष्य की। हम ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि है। हमसे पहले 8 चीजों को ब्रह्मा जी बना चुके थे। ये वृक्ष पहले बन चुके थे। ये वृक्ष हमारे से पहले इनकी सृष्टि हो चुकी है। 10वीं सृष्टि देवताओं की। देवता मनुष्यों से छोटे हैं, पता है आपको। पहले मनुष्य बने फिर देवता बने। 10वीं सृष्टि देवताओं की है और 9वीं सृष्टि मनुष्यों की। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सराएं ये। फिर ब्रह्मा जी ने समय की गणना की। 12 महीने बनाए। 12 महीने। 12 महीने के नाम बोलो आप। जनवरी नहीं, ये जनवरी नहीं है अपना। यही तो चक्कर है, जनवरी फरवरी अपना नहीं है। अपना तो कहां से शुरू होता है अपना नया महीना? चैत्र। फिर आप बोलो पूरे 12 महीना हिंदी में। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक। बोलो आप। अगन, पूस, माह, फागुन। ये भैया बोलेंगे नहीं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो सबको पता है, पर ये हमारा पंचांग नहीं है। हमारा पंचांग तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अघन। ये कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा है? कार्तिक महीना। कार्तिक, अघन, पूष, माघ, माघ, फागुन। फागुन आते ही होली आएगी। तो ये है हमारा 12 महीने क्रम से बनाए। और हमारे यहाँ एक विशेषता है हिंदी में, हमारी पंचांग परंपरा में, कि जो 12 महीने होते हैं ये 12 महीने 30-30 दिन के होते हैं। हमारे यहाँ 28 की फरवरी नहीं है, अर्थात 28 का कोई महीना नहीं है, 29 का कोई महीना नहीं है, 31 का कोई महीना नहीं। हमारे यहाँ सावन भी 30 दिन का, आषाढ़ भी 30 दिन का, और कार्तिक का माह भी 30 दिन का। हाँ या ना? क्या बढ़िया। इसलिए हमारे यहाँ जो एक एक दिन बढ़ता है ना, वो एक एक दिन 31 का महीना इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता। हमारे यहाँ 3 साल में एक जो महीना बढ़ता है उसे पुरुषोत्तम महीना कह दिया जाता, वो भी 30 दिन का होता है। 30 दिन जब इकट्ठे हो गए तो महीने ही अलग कर देते हैं, उसे पुरुषोत्तम माह के। देख कितनी बारीक गणना है कि एक एक दिन तो जो बचता है, कई बार ना तिथियां 2 हो जाती हैं, या एक तिथि का 6 हो जाता है। जैसे एकादशी के बाद सीधा त्रयोदशी आ गई, द्वादशी की हानि हो गई। वो एक एक दिन कट के पुरुषोत्तम माह में जाके जुड़ता है, जो हर तीसरे साल आता है। हाँ या ना? और जब पुरुषोत्तम माह डबल आषाढ़ आता है तब जगन्नाथ जी भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। हाँ, समझते हैं? कितने महीने हैं अपने? जोर से। हमारे यहां कितने दिन का महीना होता है? अब ये 30 दिन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 30 दिन को कितने भागों में डिवाइड? कौन कौन सा भाग? 15-15 दिन। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कितने दिन होते हैं आप बताओ? 15। कृष्ण पक्ष के 15 दिनों के नाम बताओ। तिथि बताओ ना। प्रतिपदा, द्वितीय, ये प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या या पूर्णिमा। पूर्णिमा हमारे यहां महीना कब पूरा होता है? जोर से। अमावस्या को या पूर्णिमा को?
जोर से। पंचांग के हिसाब से तो अमावस्या को पूरा होता है, पर जो महीना बदलता है वो पूर्णिमा को बदलता है। अमावस्या को 30वीं तिथि मानी जाती है। अमावस्या को कौन सी तिथि? 30 दिन गिनना है ना, 30वां है वो। मतलब महीने का पंचांग के हिसाब से 30वां अमावस्या है, और महीना बदलता है पूर्णिमा के बाद। अब जैसे पूर्णिमा हो गई, अब जैसे अमावस्या को हमारे यहां दीपावली जब भी होगी अमावस्या को ही होगी हमेशा। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट टाइमिंग है। हमारे यहां तिथि से चलता है सब। मकर संक्रांति 14 को ही होगी तारीख के हिसाब से, पर वो तिथि है। तिथि हमारी आएगी मकर संक्रांति, मकर वो तिथि में जाके 14 जनवरी को ही आती है। कुछ वर्षों बाद एक दिन बढ़ता है। पहले 13 को आती थी, फिर 14 को, अब 15 को आने लगी है। तो ये कुछ वर्षों में एक तिथि का घट क्रम बढ़ क्रम में तिथियों का देखिए कितना बढ़िया। जब नासा पैदा नहीं हुआ था तब से इतनी बारीकी से हमारी दृष्टि पंचांगों की ग्रहों पर रही है। ग्रहों में जरा सा परिवर्तन हुआ कि वो तिथि पर प्रभाव डालता है, और वो परफेक्ट टाइमिंग हमारे ऋषि मुनियों ने हम सबको दी है। किस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, किस तिथि को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, अभी से तैयार है। कितने बज के कितने मिनट में पड़ेगा सोचिए, अभी से टाइमिंग बता दी, 1 सेकंड तक निकाल दिया। कितनी बड़ी टाइमिंग। कोई उपकरण नहीं, कोई लेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी आज के 100 साल पहले, फिर भी सही समय बताते थे कि ये सूर्य ग्रहण का समय है और ये चंद्र ग्रहण का। पूर्णिमा और अमावस्या को ही सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। अन्य किसी तिथि में सूर्य चंद्र ग्रहण नहीं पड़ सकता, पता है आपको? कितनी परफेक्ट विज्ञान, हमारे शास्त्र वैज्ञानिक हैं, मतलब साइंटिफिक हैं। साइंस की कसौटी पर कसो तो यही कस जाएंगे और ना कस जाएगा कोई। साइंस तो आज पैदा हुआ साहब, हमारे यहां तो सब चीजें पहले से हैं। हमारे यहां शताब्दी पंचांग होता है। शताब्दी पंचांग का मतलब होता है 100 साल। आज के अभी आप गूगल में डालो कि 2050 में किस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। 2070 को किस तारीख में चंद्र ग्रहण, तो अब गूगल के पास अभी कोई जानकारी नहीं है इतनी आगे की, डाल के देख सकते हैं आप। लेकिन आज आप शताब्दी पंचांग खरीद के लाओ, 200-500 रुपए का मिल जाएगा। आज के 100 साल बाद का पंचांग 2099 में किस महीने में किस तिथि किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण है वो अभी लिखा हुआ है। इतनी परफेक्ट हमारे ऋषियों की गणित। देखिए आपको अपने भारत के वैज्ञानिक, भारत के ऋषि मुनियों पर विश्वास नहीं है, आपको तो नासा पर विश्वास है। वरना ये रिसर्च हमारी आज जब नासा पैदा नहीं हुआ तब की रिसर्च है। आपको 100, 200, 500 साल पुराना पंचांग मिल जाएगा किसी पुराने ज्योतिषी के पास, उसमें देख लो लिखा होगा इस तारीख को सूर्य ग्रहण था। उस समय के पंचांग हैं जिस समय नासा पैदा नहीं हुआ था, नासा का गठन नहीं हुआ था, तब के पंचांग। और देखो तब कौन टाइमिंग देता था, तब भारत था ना। भारत दुनिया को बताता था कि किस टाइम पर क्या होने वाला है। अब दुनिया आपको बता रही है, अब आप अपने गिरेबान में तो झांक कर देखिए नहीं, आपने अपने शास्त्र पुराणों को समझा नहीं, जाना नहीं, तो आप वंचित रह गए अपने ज्ञान से। जबकि आपका ज्ञान दुनिया के ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और आज भी मैं लिखित में दे सकता हूं कि भारत के दर्शन के जैसा, भारत के ज्ञान के जैसा आज भी दुनिया में किसी के पास ज्ञान नहीं है। लेकिन आप अपने ज्ञान को समझ नहीं पाए, महत्व दे नहीं पाए, उस ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, सम्मान नहीं कर पाए। वरना आपके पास पहले जानकारी थी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू, इसमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले बता दी। इसलिए अपने भारतीय सिद्धांत को जानो। फिर हमारे ब्रह्मा जी ने 12 महीने बनाए, 2 पक्ष बनाए, और 1 साल को भी 2 भागों में डिवाइड किया। साल कितने भागों में डिवाइड है? कौन कौन से भाग? 2 अयन होते हैं, उत्तरायण। साल को 2 भागों में बांट दिया 6-6 महीने में। एक सूर्य उत्तरायण और एक ये उत्तरायण दक्षिणायन सुना है कभी आपने? नहीं सुना?
देखिए अब कैसे वैज्ञानिक बनोगे? अपने दर्शन को नहीं जानते आप, अपने ये अपनी परंपरा है। ये कितना मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना, उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी बिल्कुल टाइमिंग परफेक्ट थी कि नहीं सब चीजों की। दो अब देखो जो देव उठनी एकादशी आने वाली है, ये क्या है? ये देव उठ गए। देवताओं की 6 महीने की रात्रि होती है और 6 महीने के दिन होता है। तो देव शयनी एकादशी में देवता शयन कर जाते हैं और देव उठनी एकादशी में देवता उठ जाते हैं। तो ये देखिए 6-6 महीने को एक साल, 2 भागों में एक साल को डिवाइड कर दिया। सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिण। सूर्य उत्तरायण का मतलब क्या होता है? सूर्य किस दिशा से निकलते हैं? आप बताओ। पूर्व में कितनी दिशाएं होती हैं? चलो बताओ दिशाएं कितनी होती हैं? कितनी दिशाएं कितनी होती हैं? सब नहीं, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, बाकी टुप्पी टाप बैठेंगे सब। आप बताओ दिशाएं कितनी होती हैं? 4। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं कितनी होती हैं? आप बताओ। देखो आपको नहीं पता, दिशाएं होती हैं 10 बेटा, 10 दिशाएं होती हैं। एक तो पूर्व दिशा है। अब पूर्व दिशा जो है और एक उत्तर दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये हो गई दिशाएं जो आप जानते हैं। अब पूर्व और उत्तर का जो कोना है वो क्या है? वो भी तो एक दिशा बनेगी, वो भी तो एक दिशा है और वो दिशा है ईशान। क्या बोलते हैं उसे? ईशान कोण। पूरब और उत्तर का कोना ईशान। जब नया घर बनाओ तो ईशान कोण में ही मंदिर होना चाहिए। पूरब और दक्षिण के कोने को कहते हैं आग्नेय कोण, वहां रसोई होनी चाहिए। मतलब पूर्व दिशा में सूर्य उत्तरायण, जब सूर्य पूर्व में उत्तर की तरफ खिसक जाते हैं तो उत्तरायण होता है, और सूर्य पूर्व से जब दक्षिण की तरफ खिसकते हैं तो दक्षिणायन हो जाता है, वही पूर्व। देखिए सूर्य का कितना गहराई से आंकलन किया गया, व्याख्या की गई। ये सब पढ़ने का विषय है, लेकिन आजकल आप तो सिकंदर को पढ़ते हैं, जो जीता वही सिकंदर। आपको अपने भारत का कुछ ज्ञान नहीं है। हमारे यहां जितनी अच्छी शिक्षा प्रणाली थी, हो सकती है उतनी दुनिया में किसी। अब आजकल के बच्चे ना लंदन पढ़ने जाते हैं, क्या पढ़ के आते हो साहब वहां से? जितनी श्रेष्ठ भारतीय शिक्षा रही है, दुनिया की शिक्षा भारत की शिक्षा से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती, है ही नहीं उनके पास सिद्धांत। क्या पढ़ाएंगे वो? क्या पढ़ोगे आप? हमारे यहां पहले से ही विमान बनाने की टेक्नोलॉजी थी। बताओ विमान का आविष्कार किसने किया? विमान का आविष्कार किसने किया? आप साइंस में पढ़ते हैं कि राइट ब्रदर्स ने किया। 1903 में सफल परीक्षण हुआ विमान का। ये साइंस में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान उड़ाया। उसके पहले भारत के वैज्ञानिक हुए हैं दल पदेजी, जिन्होंने 1885 और 90 के बीच में विमान उड़ाकर दुनिया को दिखाया था। क्योंकि उस समय देश गुलाम था, तो ड्राइंग अंग्रेजों ने कॉपी कर ली और जाकर के राइट ब्रदर्स को दी, और ड्राइंग कॉपी कर ली और उन्होंने बनाया। क्योंकि देश गुलाम था भारत उस समय, उन्हें लगा भारत यदि ये खिताब ले गया तो नाम बहुत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वो राइट ब्रदर्स को दे दिया कि तुम इस पर काम करो। हमारे यहां से सब चोरी किए हैं सब। परमाणु की टेक्नोलॉजी, परमाणु बम बनाने वाला जो व्यक्ति, नाम मुझे याद था, लगता है कुछ थॉमस करके थे कोई सज्जन, क्या नाम था? आप नाम देख लेना, नाम में ना जाएं, क्योंकि विदेशी लोगों के नाम ऐसे होते ना, छांग छंग छीछन, याद भी नहीं होते जल्दी से। तो जिसने परमाणु बम बनाया, तो परमाणु बम बनाने वाले का एक वीडियो यूट्यूब पर आज भी पड़ा है, उनका इंटरव्यू देख लेना। उन्होंने कहा कि मैंने ये जो परमाणु बनाया है, इसका मैंने इसका सूत्र, इसका मंत्र, इसका सूत्र मैंने महाभारत से लिया है। महाभारत में एक प्रयोग हुआ था ब्रह्मास्त्र का। महाभारत में क्या हुआ था? ब्रह्मास्त्र चलाया गया ना। हमारे यहां ब्रह्मास्त्र का जिक्र है।
सुदर्शनास्त्र का जिक्र है, हाँ या ना, हमारे शास्त्रों में। उस को जब उन्होंने पढ़ा मिस्टर थॉमस ने, तो उन्होंने सोचा कि ये तो हम कर सकते हैं क्या, लेकिन बहुत नुकसान था उससे, बम से, परमाणु से, कि ब्रह्मास्त्र इतनी क्षति पहुंचाता है, तो उसी प्रकार का क्षति पहुंचाने वाला हम भी कोई आविष्कार करें। तो उन्होंने सीखा, लिया कहां से, दिमाग में बात आई कहां से, महाभारत से। उस पर काम किया, तो भाई गैसों को इकट्ठा किया, तमाम चीजों को मिलाया, परमाणु बम के बन के तैयार हो गया। नागासाकी में प्रयोग कर लिया उन्होंने, लाखों लोग मारे गए। क्या पा लिया आपने, बम बना लिया जी, ये पटक देंगे तो लाखों, अरे मानव जाति ही तो मर रही है। परमाणु पटक दिया जाए किसी भी देश में तो क्या लाभ है, क्या पालोगे, इंसानियत मिटाकर क्या पाओगे साहब। मरेगा कोई भी, तुम्हारा बच्चा मरे या इनका बच्चा मरे, मरे तो बच्चे ही ना। नागासाकी में बम पटका गया, जब जापान में ही पटका गया, तो जब पटका गया तो बताओ वहां लाखों लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, गाय मारी गई, कुत्ते मारे गए, क्या दोष था उन बच्चों का, गर्भवती स्त्रियां मारी गई, आम जनता, क्या मतलब हुआ। हमारे यहां हम भी, हमारे देश के हमारे ऋषि मुनि भी आविष्कार कर सकते थे, था। गुरु द्रोणाचार्य के पास ये विमान, ये टेक्नोलॉजी थी, अर्जुन को दी, पर इसे आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि इससे मानव जाति खतरे में आ सकती है। यदि गलत आदमी के हाथ में ये लग गया, पाकिस्तान के पास लग गया, तो रोज धमकी देता, पटक दूंगा, पटक दूंगा। ये चीजें ऐसी हैं कि गलत के हाथ में आ गई तो नुकसान हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांग लिया, क्यों मांगा, इसलिए मांगा क्योंकि एकलव्य जो है वो अर्जुन को हराना चाहते थे, और अर्जुन को हराने का मतलब हुआ कि वो कौरवों के साथ खड़े हो जाएंगे, और कौरवों के साथ खड़े होने का मतलब है कि कौरव जीत गए तो ये जब सगी भौजाई के कपड़े उतारते हैं द्रौपदी के भरी सभा में, और ये जीत जाएंगे तो ये तो समाज में ना जाने कितनी स्त्रियों का अपमान करेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि गलत व्यक्ति यदि जीत गया, गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता आई तो वो गलत करेगा, इसलिए द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया। चल भैया तू विद्वान हो गया है, पर अंगूठा दे दे, क्योंकि तू गलत के साथ खड़ा हो जाएगा, इसलिए मांगा। पहले के लोग जो करते थे विचार से। अब सोचिए कि गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम क्या था, जोर से आप बताओ, अश्वत्थामा। और गुरु द्रोणाचार्य के चेले का नाम क्या था, शिष्य का, अर्जुन। समझना एक बात, गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अर्जुन को दी, क्या वो विद्या अपने पुत्र अश्वत्थामा को दी? उत्तर दो, उत्तर दो सब लोग, उत्तर दो। क्यों नहीं दी? हर बाप अपने बेटे को ना बढ़िया ज्ञान देना चाहता है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कुछ विद्याएं ऐसी थी कि जो अर्जुन को तो दे दी, पर अपने बेटे अश्वत्थामा को बताओ क्यों? उत्तर दो चलो। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य त्रिकालज्ञ थे, ऋषि थे, वो जानते थे कि ये भले मेरा बेटा है पर रहेगा गलत के साथ, दुर्योधन के साथ, और गलत के साथ है तो ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। इसलिए अधिकारी बेटा ही आपका क्यों ना हो, और वो अधिकारी नहीं है तो पहले उसे भी ज्ञान नहीं देते थे। ज्ञान पाने के सब लोग अधिकारी इसलिए नहीं होते थे कि यदि ज्ञान पा गए, यदि गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा ज्ञान पा गया तो ये नाश कर देगा, मानव जाति को मिटा देगा, और मानव जाति मिट गई तो फिर आविष्कार किसके काम आएंगे? इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, वो ज्ञान, वो टेक्नोलॉजी, वो विद्या अपने बेटे को नहीं दी। समझो आप लोग, सब चीजें सबके लिए नहीं होती। गलत तो गलत है, सही सही है। तो हमारे देश में हमारे वैज्ञानिक कम नहीं थे, और टेक्नोलॉजी हमारे देश में थी, पर हमें लगा, हमारे ऋषियों को लगा कि इससे नुकसान होगा तो उसे ब्रेक कर दिया, बढ़ाया नहीं। बाकी आप ये ना सोचो कि टेक्नोलॉजी कोई लंदन अमेरिका से ही आई है, भारत में कुछ नहीं था, सब कुछ था भारत में। दूर संचार भारत में था, टीवी थी भारत में पहले से। अब बताओ ना, महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, और आंखों देखा हाल सुना रहे थे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को,
संजय जी। तो बताओ कैसे सुना रहे थे? कैसे सुना रहे थे बताओ? टेक्नोलॉजी थी तब ना सुना रहे थे। तो ये देखो आज कथा वृंदावन में हो रही है और आप लोग घर में बैठ के लाइव प्रसारण देख रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी तब भी हुई थी 5,500 साल पहले कि महाभारत हो रहा था कुरुक्षेत्र में और आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा था हस्तिनापुर में। ये टेक्नोलॉजी थी क्या नहीं था तब? सब था। आजकल के डॉक्टर एक स्त्री के गर्भ को दूसरे स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी आज है ऐसा नहीं, 5,000 साल पहले थी और इसका प्रयोग सफल परीक्षण हुआ था। बताओ कहां? चलो बताओ कहां हुआ था? एक स्त्री के गर्भ को दूसरे स्त्री के गर्भ में डाला गया था। कहां डाला गया था? किस स्त्री के गर्भ में डाला गया था बताओ? ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था आज के 5,500 साल। कहां हुआ? माता देवकी के 7वें गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला गया, जो बलराम जी बने। बलराम जी, ये देखो ये टेक्नोलॉजी थी, ये मेडिकल साइंस है। सबसे पहले सर्जन कौन है? सर्जन भगवान शंकर के आदमी के धड़ में हाथी का सिर जोड़ दिया। ऐसी सर्जरी कौन कर सकता था शंकर जी की सिवा? आदमी के सिर में बकरे का सर जोड़ दिया। ये क्या था? ये टेक्नोलॉजी थी। ये कोई जादू थोड़ी था, मंत्र बड़ा हो गया, जादू थोड़ी था, विद्या थी। ये विद्याएं थी। हमारे यहां एक विद्या और थी, भागवत जी में लिखा है कि देवासुर संग्राम में राजा बलि की मृत्यु हो गई। कौन मर गया? जोर से राजा बलि मर गए। तब राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी खिलाकर शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को जीवित किया। संजीवनी बूटी की विद्या 2 लोगों के पास थी। किसके पास? एक तो सुखैण वैद्य के पास, जो लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लाए, और दूसरा शुक्राचार्य जी। समझो, शुक्राचार्य जी कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। शुक्राचार्य जी ऐसे थे कि अपने चेला को, मरे हुए को जीवित कर दिया, संजीवनी। अब ये बताओ कि शुक्राचार्य जी के पास ये विद्या थी तो सारे राक्षसों को जिंदा क्यों नहीं कर दिए? ना, उन्हें पता था सबको कर दूंगा तो ये मुझे ही मार डालेंगे। उनको पता था ये राक्षस योग्य को जलाते थे, योग्य के लिए। अच्छा, शुक्राचार्य जी संजीवनी बूटी खिला देते थे तो जिंदा, उनके पास विद्या थी। इसलिए सारे राक्षस अपने गुरु जी को पलकों में बिठा के रखते थे कि मेरा गुरु है काम का, मर जाऊंगा तो जिंदा कर लेगा। लेकिन शुक्राचार्य जी सबको नहीं करते थे। विद्या थी पर ऐसा नहीं कि रोज कर दें ना, कभी कभी जहां बहुत आवश्यक हो तो आपके पास जो ताकत, जो शक्ति, जो बल है, कहीं कहीं यदि गलत आदमी को वो विद्या मिल जाएगी तो गलत नहीं, सही। कुल मिलाकर कहना है कि हमारे जो पुराण है पूरे साइंटिफिक है। आप विज्ञान की कोई भी बात आकर मेरे से करिएगा, मैं उस विज्ञान की प्रत्येक बात का जवाब अपने वेद पुराणों से आपको दे सकता हूं कि ये था, कोई आज ही नहीं है, लेकिन उसका नुकसान था, इसलिए ऋषि मुनियों ने उसे ब्रेक कर दिया। विमान हमारे यहां थे, ब्रेक कर दिया कि इससे पॉल्यूशन होता है। आज ओजोन परत कमजोर हो गई है, विमानों के कारण हुई, और इससे बहुत बड़ी क्षति हो गई। सुविधा तो है लेकिन हानि भी तो है। फायदा है पर हानि प्रकृति से। इसलिए टेक्नोलॉजी, सौर पैनल था, आज सूर्य के प्रकाश से बिजली बन रही है, हाँ या ना? ये टेक्नोलॉजी तब भी थी, हाँ या ना? द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, किसने दी थी? जोर से, सूर्य भगवान ने दी थी। उसमें सब कुछ बन सकता था, वो आज का सौर पैनल ही तो था, सौर टेक्नोलॉजी ही तो थी, सब कुछ बन जाता था और एडवांस थी वो। वहां तक आप अभी पहुंच नहीं पाए। ये कोई मंत्र नहीं था, मंत्र बड़ा हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब विद्याएं थी और ये विद्याएं हमारे यहां थी, लेकिन आजकल के बच्चों को ना
साइंस पर तो विश्वास है, शास्त्रों पर विश्वास नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। आज आप गलत लोगों पर तो विश्वास कर रहे हैं, सही लोगों पर विश्वास नहीं है, सही बातों पर विश्वास नहीं है। आजकल लोग, आज देखो ना समाज में, आप पिक्चरें देखते हो, मूवियां देखते हो, तो पिक्चरों में क्या है? फूहड़ है, अश्लीलता भरी पड़ी है। वो लोग जो आपने सुपर डुपर स्टार बना दिए जिन लोगों को, वो प्रचार कर रहे हैं गुटखे का, दाने दाने में केसर का दम। वो प्रचार कर रहे हैं शराब का, वो प्रचार कर रहे हैं अश्लीलता का, और आप उन्हें सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं। और जो संत, जो ऋषि, जो ब्राह्मण, जो अच्छे संत हैं, जो आपसे कह रहे हैं बेटा गुटखा ना खाओ, तंबाकू ना खाओ, माँ बाप की सेवा करो, जो संत आपको सही मार्ग बता रहे हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? ये बाबा जी तो पाखंडी हैं। आपने सही को तो पाखंडी कह दिया, और जो खुलेआम आपसे कह रहा है कि दाने दाने में केसर कदम, वो आपके लिए सुपर डुपर स्टार हो गए। देखिए जरा, आज के जमाने में आदमी सही को स्वीकार कहां कर रहा है? स्वीकार ही गलत को कर रहा है। जो आपकी सही, आपके माँ बाप आपको सही बताते हैं, आप माँ बाप की नहीं सुनते। आपके दोस्त गलत सलाह देते हैं, आप दोस्तों की सुन लेते हैं। हाँ या ना? कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। ये बात अच्छी है कि गरीबों में बांट देना चाहिए। तो जरा पिक्चर बनाने वाले से आपने पूछा कि भैया तुमने कितना बांटा गरीबों में? तुम तो नहीं चढ़ाते दूध शंकर जी को, तो तुम तो बहुत बांटते होगे। कितना बांटा? कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई, कितने कॉलेज खुलवाए, कितने गरीब बच्चों को पढ़वा रहे हैं, कितने भूखों को रोटी दे रहे हैं, कितनों निर्वस्त्र को वस्त्र दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किया कुछ? केवल पिक्चर बना दी। और एक बात बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है कि शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? जोर से, जोर से, क्या हानिकारक है भैया बताओ? हाँ, हानिकारक क्या है ये बताओ? दूध हानिकारक है? शंकर जी पर दूध चढ़ाने वाला तो अपनी श्रद्धा से चढ़ाता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसकी आस्था है। जो दूध शंकर जी पर चढ़ाया गया वो गरीबों में बांट देना चाहिए, ये बात सही है। और ये दास अनिरुद्ध ऐसा करता भी है। खीर बनती है, रसोई चलती है गौरी गोपाल जी की, हजारों लोग भोजन करते हैं, 12 महीने करते हैं। हम तो बांट ही रहे हैं जो बनता है। लेकिन एक बात, एक सवाल आपसे फिर खड़ा हुआ कि शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में बांट देना चाहिए। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीकर शरीर बिगड़ता है, वो शराब का पैसा गरीबों में बांट देना चाहिए। क्या यह बात सही नहीं है? और यह बात सही है। तो एक तरफा बात तो की गई कि शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, पर यह नहीं बताया गया कि शराब मत पियो, वो पैसा गरीबों में बांट दो। शराब का तो ये प्रचार करते हैं, और शंकर जी पर चढ़ाने वाले दूध का ये भगवान शिव को टारगेट करके वो सनातन धर्म के बच्चों को बरगला करके भगवान से दूर कर। इसी बहाने कितने लोग, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस पिक्चर को देखने के बाद मंदिर जाना छोड़ दिए। अरे क्या जाना, तो भगवान से दूर कर दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि शराब पीने से नुकसान होगा। नहीं, उन्होंने तो ये गाना बना दिया, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। उन्होंने तो ये बताया, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। और बताओ ऐसी कोई मूवी हो जिसमें शराब का सीन ना हो? बताओ, शायद कोई हो। हर मूवी में हीरो शराब पीता हुआ आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या है? वो शराब इसलिए पीते दिखते हैं क्योंकि वो शराब को प्रमोट कर रहे हैं, शराब का बढ़ावा दे रहे हैं। और आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं कि वो शराब पी रहा है तो हम क्यों ना पिए, वो गुटखा खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं। और एक तरफ आपसे क्या कहा गया, मंदिर मत जाओ, वहां दूध चढ़ाओ मत। तो एक तरफ आपके बच्चों को मंदिर जाने से रोक दिया गया, इसकी पिक्चर बना दी। तो बच्चे आध्यात्म से जो जुड़ते थे वो वहां से जुड़ने से रह गए। और जब आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, जब सही राह पर नहीं चलेंगे, तो दूसरा रास्ता ही फिर है गलत। रास्ते तो दो ही है ना, या तो सही या तो गलत। तीसरा क्या है जरा बताओ? या तो आपका बेटा सही राह पर चलेगा या तो गलत राह पर चलेगा। और सही राह का दरवाजा बंद कर दिया पिक्चर बना के मंदिर क्यों जाना। सही, आज कितना बड़ा ये षड्यंत्र हो रहा है। टीवियों पर, पिक्चरों पर मूवियां बनाकर संतों को अपमानित किया, संतों को बदनाम करने की पिक्चर बना रहे हैं कि संत तो खराब होते हैं। संतों को खराब बताने के लिए कितनी पिक्चर बनाई,
क्यों? इन्होंने शराब को कभी खराब नहीं बताया, इन्होंने वैश्यावृत्ति को खराब नहीं बताया। खुद वैश्याओं को पिक्चरों में ले आते हैं, लेकिन इन्होंने शंकर जी को गलत बता दिया कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है। हाँ या ना? देख रहे हैं कितने तरीके से दिमाग से वो लोग खेल रहे हैं पिक्चर बना करके। आपको मंदिर जाने से तो रोक रहे हैं, लेकिन शराब का प्रचार खुलेआम कर रहे हैं। आपके बच्चा मंदिर जाएगा तो शराब नहीं पिएगा, और शराब पीने लग जाएगा तो फिर मंदिर की उसे जरूरत ही नहीं। बताओ ये षड्यंत्र समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? हमें तो आ रहा है समझ में। आप में से कितनों को आ रहा है? क्या आ रहा है आपको समझ में? दिमाग से खेल रहे हैं। आप पीते हो शराब? आप जी, आप पीते हो? आप पीते हो? रोज के कभी कभी? कभी कभी? ये देखो आ गए पिक्चर वालों के चक्कर में। ये पिक्चर देखते होंगे, ये गाना भी गुनगुनाते होंगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। सोचे क्या बिगड़ता, एक पैक मार लिया इन्होंने तो। पहली बार तो एक पैक मारा, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, फिर धीरे धीरे ये शराबी हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? पत्नी का मंगलसूत्र बेच के पी लेंगे। फिर क्या करेंगे? घर के बर्तन बेच के पी लेंगे। भाई आपकी बात नहीं है, पर शराबी तो ये कर रहे हैं ना। आज आप छोटे शराबी हो, पर छोटे से बड़ा होने में टाइम कितना लगता है? शराबी तो शराबी है, तो शराबी अच्छा नहीं होता, शराबी अच्छा नहीं होता। एक बात बताएं, शराबियों को अपने घर ना बुलाया करो कभी। नहीं, आप तो अच्छे हैं। शराबियों को अपने घर नहीं बुलाया करो कभी। क्यों? क्योंकि शराब पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब शराबी किसी बहन बेटी को देखता है तो उसकी बुद्धि जब गलत है तो देखने का नजरिया भी तो गलत ही होगा। वो आपकी बहन बेटी को सही नजरिए से देखेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है इसकी? शराब पीने से बुद्धि शून्य हो जाती है, सही गलत का निर्णय कर नहीं पाता शराबी। वो ये नहीं देखता कि ये मेरी बेटी है कि दूसरे की बेटी है। शराब का नशा तो नशा है। और याद रखना, आज तक जितने बलात्कार हुए हैं वो शराब के नशे में हुए हैं। देख लो इतिहास उठा के। दामिनी के साथ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ था उसका। जितने बलात्कारी थे सब शराब के नशे में थे। पढ़ लेना इतिहास, पढ़ लेना अखबार। हाँ या ना? क्यों ये बात सही है कि बलात्कार अधिकांश शराब के नशे में होते हैं। शराब में कोई होश थोड़ी रहता है कि ये मेरी बहन है, कि मेरी बेटी है, कोई चिल्ला रही है, चीख रही है। शराब शून्य कर देती है। इसलिए शराबी का कोई भरोसा नहीं। अपनी बहन बेटियों को शराबियों से बचा के रखो। और आजकल ये पिक्चर बनाने वाले शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, और आपकी बहन बेटियों को छोटे छोटे कपड़ा पहनना सिखा रहे हैं पिक्चरों में, अश्लील कपड़े। कितना तरीके से खेला जा रहा है सनातन संस्कृति को। इसलिए कहता हूं, शराब पीना सही है? यदि सही है तो आप अपनी बेटी को जरूर पिलाना, और सही है तो आप अपने बेटे को भी शराब पिलाना, और गलत है तो आप भी मत पीना। जो गलत है उसे गलत कहो, जो सही है उसे सही कहो। सही को सही कहना सीख लो। यदि गलत को बर्दाश्त करना सीख गए तो महाभारत हो जाएगा। द्रौपदी का चीर खिंच रहा था और सारे लोग तमाशा देख रहे थे, एक भी बोलने को तैयार नहीं था। पिक्चर बनाने वाले खुलेआम आज देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके बच्चों को शराब पिलाना, गुटखा खिलाना सिखा रहे हैं, और आप जनता जहां चुपचाप बैठी है। तुम भी भीष्म पितामह हो, और कल तुम्हारी संतान बिगड़ेगी तो जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि तुमने गलत को स्वीकार किया है। तुमने गलत का विरोध नहीं किया, तुमने गलत लोगों का विरोध नहीं किया। इसलिए गलत हो रहा है समाज में। भीष्म पितामह गलत है, क्यों? क्योंकि गलत के सामने चुप रहे। चुप रहना भी स्वीकार है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन रहना स्वीकार का लक्षण है। आपके सामने किसी बहन के कपड़े उतारे जा रहे हो और आप चुपचाप वहां खड़े हैं, तो कपड़ा उतारने वाला जितना बड़ा अपराधी है, आप देखने वाले भी उतने ही बड़े अपराधी। क्यों? आपने विरोध क्यों नहीं किया? बोलो हाँ या ना? विरोध करना था या नहीं पितामह को? हाँ या ना? नहीं किया, स्वीकार कर लिया। तो पाप का भाग जब मिला तो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा।
पितामह को बाणों की सैया पर लेट कर किए पाप का हिसाब चुकाना पड़ा। तो क्षमा तो भगवान पितामह को नहीं किए, तो हमें क्या करेंगे? पाप तो पाप है और ईश्वर का विधान है, पाप किए हो तो हंस के भोगो या रो के भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई शराब नहीं पीना। कितनों का नाश हो गया शराब से, तो आप क्या हैं? आप जैसे कितने समाप्त हो गए, अस्तित्व मिट गया। इसलिए शराब पियोगे अब नहीं पीना, कभी कभी भी। आप कहते हो दोस्ती यारी में कभी कभी पी लेते हैं, क्यों? किस में पी लेते हो? दोस्ती यारी में कभी कभी पी लेते हो, दोस्ती यारी में। अब देखो जरा, ये दोस्त की परिभाषा गलत है। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त हो नहीं सकता। दोस्त तो वो हो सकता है जो कहे कि यार मैं गलत हूं तो मुझे गलत रहने दे, पर तू गलत मत हो, ये दोस्त है। और जो आपको कहे कि यार मैं पी रहा हूं तू भी एक मार, वो दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। और आपको ये तक नहीं अक्ल है कि आप ये पहचान सकें कि आपका दोस्त कौन है। कर्ण ने गलती कर दी, कर्ण ने गलत को दोस्त बना लिया। बोलो हाँ, कर्ण ने दोस्त किसे बनाया? दुर्योधन को। और दुर्योधन ने कर्ण की शक्ति का सारी जिंदगी केवल दुरुपयोग कराया है। कर्ण से दुर्योधन ने दोस्ती इसलिए की कि कर्ण पावरफुल है और मैं कर्ण की मैं इसे थोड़ा सा धन दूंगा। अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को, और राजा बना दिया तो अब कर्ण को अपने दोस्ती में ले लिया। अब उससे सारे गलत काम कराता है दुर्योधन। क्या गलत काम कराता है? कर्ण जैसे लोग भी उस सभा में बैठे थे जहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, और कर्ण भी वो थे जो कह रहे थे कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कहने वाले कर्ण थे, और कर्ण ने भी गलत का साथ दिया। क्यों? क्योंकि दोस्ती गलत से की। वो गलत से दोस्ती करोगे तो गलत करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नमक खाया है। इसलिए भूखन मर जाना, पर गलत का नमक ना खाना, गलत का साथ ना लेना। गलत आदमी करोड़ दे तो मत लेना, क्योंकि वो आज करोड़ देकर तुम्हें खरीद कर तुमसे गलत काम कराएगा, तुम्हारा स्वाभिमान मिटाएगा वो। इसलिए नमक रोटी खाना साहब, पर किसी के एहसान और तले ना दबना, किसी का कर्जा ना लेना। आजकल हमारे देश में कर्जा लेने की बड़ी होड़ लगी है। हर आदमी कर्जा ले लेता, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 50,000 चुका नहीं पाता। बैंक वाले आके गाड़ी उठा के ले जाते हैं, घर नीलाम कर देते हैं। अरे जितनी हैसियत उतना काम करो, जितना चादर उतना पाओ। दिखावे में ना जियो, आप लोग दिखावे में जीते हैं। उसके पास है, हमारे पास भले औकात ना हो, ले लिया। क्यों लिया? इस संसार में सबसे दुखी वही माना गया है जिसके सिर पर कर्जा है, और सुखी वही माना गया है जिसके सिर पर कोई कर्जा नहीं। आपके सिर पर कर्जा है? बढ़िया, शराब और ना पीना और अच्छे हो जाओगे। आपके सिर पर है कर्जा? है? चुका दो जल्दी और फिर मत लेना। आपके सिर पर है? कर्जा लेने से बचो, चाहे सरकार का कर्जा हो, बैंक का, या प्राइवेट किसी व्यक्ति का कर्जा हो। पहले के जमाने में क्या था? दास परंपरा थी। पहले के धनवान लोग पैसा देते थे आपको उधार, और आप चुका नहीं पाते थे तो आपको वो दास बना लेते कि अब हमारे घर में झाड़ू पोंछा तुम करोगे। यही रहा है। इसलिए कर्जा वो लेते हैं जिनकी इच्छाएं ज्यादा हैं। नमक रोटी से गुजारा करो, कर्जा नहीं। हाँ या ना? सिद्धांत समझ रहे हो सरकार? शराब ना पीना। शराब पीने वाले बुद्धि शून्य हो जाती है, शराब शून्य कर दे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, शराब पीने से बचो, मांस खाने से बचो, जुआ खेलने से बचो, गलत काम से बचो। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा से हिरण्याक्ष 12 भगवान प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी की स्थापना की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का कर्दम जी से, और प्रसूति का दक्ष से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति माँ का विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी ने एक विमान बनाया, उस विमान में वो यात्रा पर निकले। देखिए विमान सतयुग में वर्णन है हमारे शास्त्रों में। और विमान बनाकर जब चले, उनकी 9 बेटी